अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है छिला। छिला क्या है? डिलीवरी के बाद जो टाइम पीरियड ख़वातीन के लिए स्टार्ट होता है उसको कहते हैं छिला। आज हमने बात करनी है कि छिले में हमने अपना ख्याल कैसे रखना है और अपने बेबी का ख्याल कैसे रखना है। तो सबसे पहले जो है वो आपने रूटीन में ये चीज़ शामिल कर लेनी है। आपने बिल्कुल भी जो है वो इसको अपने ऊपर हैवी नहीं करना कि अब जो है वो मैं उठ के जो है वो अगर मैं नहाऊंगी तो मुझे ठंड लग जाएगी या मुझे कोई मसला हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसी कोई बातें नहीं होती। सबसे पहले जो है वो आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, अपने बेबी की सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। डेली बेस पे जो है वो अपने बेबी को भी आपने जो है वो नहलाना है। अगर सर्दी है तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप उसे जो है वो नहला सकती हैं, और अगर सर्दी का मौसम है आप भी डेली नहीं नहा सकती तो 1 दिन छोड़ के जो है वो डेली नहीं नहा सकती तो 1 दिन छोड़ के जो है वो आपने भी जो है वो अपने आप को वॉश करना है, अपने आप को फ्रेश रखना है, अपने आप को ठीक रखना है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये जो है वो मैं अब किसी बीमारी में मुब्तला हो गई हूँ तो मैं पता नहीं कब ठीक होंगी या मेरे साथ क्या होगा। तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। नंबर 2, अब हम बात करते हैं कि खाने पीने के हवाले से हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो छिले के दौरान खानी चाहिए। बिल्कुल भी किसी चीज़ से भी आपने परहेज़ नहीं करना। आपने हर चीज़ जो है वो छिले में खानी है। मटन भी खाना है, बीफ भी खाना है, चिकन भी खाना है, और देसी घी का जो है वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अमूमन ऐसा होता है कि हमारे इर्द-गिर्द भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो डिलीवरी पे हम लोग लगा देते हैं, नॉर्मल डिलीवरी पे लगा देते हैं, ऑपरेट पे हम लोग पैसे लगा देते हैं, लेकिन जो है वो देसी घी पे हम लोग पैसे नहीं लगाते, क्योंकि ये कहा जाता है जी देसी घी बहुत ज़्यादा महँगा हो गया है। तो ये जो है छिले में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है एक ख़वातीन के लिए कि उसको जो है वो बहुत अच्छी ग़िज़ा जो है वो उसको दी जाए। देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। जो भी उसके लिए आप सालन बनाएँ या वो ख़ुद बनाए तो उसके अंदर देसी घी ज़रूर ऐड करें। जो भी वो रोटी खाए तो रोटी के ऊपर भी देसी घी ऐड लगा के तो वो रोटी जो है वो नरम करके तो खाए। और फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें। अगर जो है वो आप ज़्यादा मटन नहीं खा सकती तो आप कीमे की शक्ल में भी उसको खा सकती हैं। कीमा उबाल के भी आप खा सकती हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरीके से जो है वो आप अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। ठोस ग़िज़ाएँ खाएँ, अच्छी ग़िज़ाएँ खाएँ, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो है वो मग़ज़ियात का इस्तेमाल आप छिले में ज़रूर करें। मग़ज़ियात की जो है वो जो भी चीज़ आप बना के खाना चाहती हैं, पिनिया बना के खाना चाहती हैं, या जो है वो सूजी के अंदर सारे मग़ज़ियात जो है वो पिस्ता, बादाम, अखरोट, चारों मगज़ वग़ैरह, फूल मखाना, ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड करके तो ये पंजीरी टाइप जो है वो बना के वो भी आपको छिले में ज़रूर खानी चाहिए। क्योंकि इससे ये होगा कि आपको कमर में दर्द नहीं होगा, आपकी टाँगों में दर्द नहीं होगा। तो अगर आप जो है वो बेबी को फ़ीड करवा रही हैं तो इससे ये होगा कि आपका जो बच्चा है वो भी सेहतमंद होगा, कमज़ोर नहीं होगा। और बच्चे जो है वो अक्सर छिले में बीमार हो जाती हैं, क्योंकि जब माएँ अच्छी ग़िज़ा नहीं खाएँगी तो बच्चे फिर ज़ाहिरी बात है जब उनको अच्छी ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो वो भी फिर बीमार हो जाएँगे, जो बच्चे मदर फ़ीड करते हैं। जो बच्चे मदर फ़ीड नहीं करते, जो डिब्बे का दूध जिनको लगा दिया जाता है, तो उनके लिए तो फिर कोई मसला नहीं होता। लेकिन माँ को जो है वो अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ अगर अपना ख़्याल रखेगी तो फिर ही वो अपने बच्चों का ख़्याल और अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रख पाएगी। तो इसलिए जो है वो घर वालों को भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि जो भी डिलीवरी खातून का ख़्याल रख रही हैं, उसकी मदर हैं, उसकी सिस्टर हैं, या उसके ससुराल में सास हैं, नंदे हैं, या जो भी कोई हैं, तो उसको जो है वो बहुत अच्छी ग़िज़ा दें। उसको जो है वो खाने में बीफ का इस्तेमाल करवाएँ और मटन का इस्तेमाल करवाएँ। अगर उनसे चिकन के पीसेस नहीं खाए जाते तो उनको जो है वो कीमा भून के दें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं छिले में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जब इंसान पे जवानी होती है, इंसान जवान होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान अवॉइड कर देता है। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही इंसान आगे आगे अपनी एज क्रॉस करता है तो अगर छिले में जो है वो अपने आप को ना संभाला हो, अपने आप को ना कवर किया हो, अपना ख्याल ना रखा हो, अच्छी डाइट ना ली हो, तो फिर आगे जाके जो है ये बहुत ज़्यादा परेशानियों का बायस बनती है। फिर ये होता है कि जब हम उठते हैं तो फिर ज़मीन पे पाँव नहीं रखा जाता, कमर में फिर दर्द होती है, कंधे खींचे जाते हैं, टाँगों में दर्द रहती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये मेरी जो ख़ास तौर पे वीडियो है, जो न्यू हमारी बच्चियाँ हैं जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, या जिनका फर्स्ट बेबी है, सेकंड बेबी है, तो वो अपना छिले में बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि जवानी में ये सारी चीज़ें महसूस नहीं होती। ये सारे फार्मूले हमने अपने ऊपर आज़माए हुए हैं और हम ये सारे फार्मूले अपने ऊपर आज़मा चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कर चुके हैं, इस सारे प्रोसेस से हम गुज़र चुके हैं।
तो उसके बाद ही जो है वो आपको एडवाइस की जा रही है और आपको बताया जा रहा है कि हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें कोई सिखाने वाला नहीं था। उस वक़्त तो जो है वो यूट्यूब का भी टाइम नहीं था जिस वक़्त हमारे बच्चे हुए हैं, तो लेकिन जो है वो अब तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। किसी भी चीज़ के बारे में हम रिसर्च करते हैं, तो हमें उस चीज़ के बारे में जो है वो फ़ौरन सारी मालूमात हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस बारे में, जिस बारे में भी हमें मालूमात लेनी हो तो वो हमें मिल जाती है। तो अपना जो है वो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि हम अगर अपना ख़्याल रखेंगे तो अपनी फ़ैमिली का, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, इर्द-गिर्द हमारे जितने भी लोग हैं उन सब का हम ख़्याल रख सकेंगे। क्योंकि एक औरत पे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ैमिली डिपेंड करती है। उसने सबका ख़्याल रखना होता है, बच्चों का, बहन-भाइयों का, माँ का, अपने हस्बैंड का। उस एक औरत ने सबको टाइम देना होता है। तो वो सबको टाइम तभी दे सकेगी जब वो खुद ठीक होगी। जब वो खुद ठीक नहीं होगी तो वो सबको टाइम बिल्कुल भी नहीं दे सकेगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। और जो लोग मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो मेरे चैनल का नाम है हर्बल गोल्ड टिप्स। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।